आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि हम लोग 1 मिलीमीटर रेडियस का एक ग्लास रोड क्या किया है कि सिमेट्रिकली एक 2 मिलीमीटर रेडियस का एक ग्लास कैपिलरी ट्यूब में हम लोग डाल दिया। ओके, एक ग्लास रोड ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर हम लोग क्या किया है कि एक ग्लास कैपिलरी ट्यूब था 2 मिलीमीटर रेडियस का, उसमें हम लोग सिमेट्रिकली डाल दिया, मतलब दोनों का सेंटर अभी सेम है। ओके, देन दिस होल अरेंजमेंट हम लोग क्या किया है कि एक वाटर सरफेस से कॉन्टैक्ट में ला दिया। अभी हम लोग को पूछ रहे हैं कि सरफेस टेंशन ऑफ वाटर हम लोग को दिया है 7 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर। अभी हम लोग को पूछ रहे हैं कितना हाइट तक पानी राइज करेगा कैपिलरी से, कितना हाइट तक पानी राइज करेगा, कैपिलरी राइज कितना होगा। ओके, ये जो क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि इधर हम लोग आपको अच्छा से समझने के लिए मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। इसमें जो बोला है एक ग्लास रोड है, एक ये हम लोग का ग्लास रोड है, ठीक है। 1 मिलीमीटर रेडियस का जो ग्लास रोड है, ये हम लोग जो डाला वो ग्लास रोड है। और ये किस में डाला हम लोग, एक 2 मिलीमीटर रेडियस का एक कैपिलरी ट्यूब में डाला है, वो है ये। ओके, ये वो कैपिलरी ट्यूब है, ऐसे हम लोग डाला है। ये हम लोग पानी से कांटेक्ट में ला दिए, तब ये कैपिलरी ट्यूब में जो है इससे पानी राइज करेगा। लेट्स सपोज इतना पानी राइज किया। ओके, मैं बोल रहा हूँ इधर तक वाटर सरफेस था, हम लोग वाटर सरफेस का ऊपर तक ही ये ड्रॉ किया है। ओके, दिस इज एच। ओके, दिस इज एच, वाटर राइस इन कैपिलरी इज एच। ओके, इधर तक पानी राइस हुआ है। अभी हम लोग को पूछ रहे कि कितना ये एच का वैल्यू क्या होगा। अभी हम लोग इधर देखते हैं टोटल जो है, इधर एक पॉइंट लेगा, इधर में इधर क्या क्या फोर्सेस एक्ट करते हैं। हम लोग को पता है कि ये जो वाटर कॉलम है, इसको जो ये राइज करने के लिए एक फोर्स जो चाहिए उसको ऊपर खींचने वाला, वो फोर्स कौन प्रोवाइड करते हैं, वो दैट फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय नो वन बट सरफेस टेंशन। ओके, अगर हम लोग इधर फोर्सेस वाला डायग्राम अगर हम लोग बना रहे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि ये जो फोर्स है सरफेस, ये जो एम जी जो है ये वाटर कॉलम का, ये वाटर कॉलम का जो एम जी है ना, दैट इज सपोर्टेड बाय नथिंग बट द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन विच इज एक्टिंग एट दिस सरफेसेस। ये जो सरफेसेस है इनर कैपिलरी ट्यूब और बड़ा वाला कैपिलरी ट्यूब का जो सरफेसेस है, उसका अलोंग जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं ना, फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेंशन, वो फोर्सेस सॉरी ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ये एम जी का इक्वलेंट होगा, क्योंकि उतना तक पानी राइज करेगा जितना तक ये फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ले पाएगा। देयरफॉर एम जी क्या होगा, इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन होगा। ओके, कितना तक पानी राइज करेगा, जितना पानी वाटर की जितना हाइट ऑफ वाटर कॉलम का वेट तक ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन को होल्ड कर सकते हैं, उतना पानी राइज होगा। ओके, ये हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर upward force is equal to downward force. Upward force is equal to downward force. Upward force is okay, mg is equal to force due to surface tension. ओके, mg क्या होगा, mg हम लोग एक एक फोर्स करके देखते हैं। mg क्या होगा, विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। mg क्या होगा, इट इज इक्वल टू, वी नो दैट m को हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू g। ओके, volume is nothing but volume, it is equal to area into length of the water column। length of the water column क्या है, h है, h है into rho into g होगा। एरिया क्या है, अभी ये जो पोर्शन का एरिया क्या है, it is nothing but pi into R2 स्क्वायर, दैट इज बड़ा वाला कैपिलरी का जो कैपिलरी का रेडियस है, पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस पाई इंटू R1 स्क्वायर है, ये जो पार्ट का एरिया इंटू हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इंटू रो इंटू जी। ओके, ये है एम जी, दैट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अभी हम लोग देखते हैं फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन विच इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड क्या होगा, इट इज इक्वल टू, हम लोग जब लिखेंगे हम लोग को पता है सरफेस टेंशन सिग्मा इंटू टोटल लेंथ है, ये जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है। अभी हम लोग टोटल लेंथ हम लोग जब देखते हैं, इट इज़ नथिंग बट टोटल लेंथ क्या है, ये जो इनर जो ग्लास रोड का है उसका सरफेस, उसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2 इंटू पाई इंटू R1।
प्लस जो बड़ा वाला जो है उसका भी सर्कमफ्रेंस होगा, बड़ा वाला कैपिलरी ट्यूब का सर्कमफ्रेंस 2 पाई इंटू R2। ओके अभी हम लोग वो पहला वाला इक्वेशन लिखेंगे, सिग्मा इंटू 2 पाई इंटू R1 प्लस 2 पाई इंटू R2 इट इज़ इक्वल टू पाई इंटू R2 स्क्वायर, पाई हम लोग कॉमन लेंगे, पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू H इंटू रो इंटू जी। ओके आगे बढ़ते हैं, 2 पाई को हम लोग बाहर ला देते हैं, इंटू R1 प्लस R2 इज इक्वल टू पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू H इंटू रो इंटू जी। ओके अभी हम लोग देखते हैं ये जो वैल्यूज़ हम लोग इक्वेट करते हैं, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू सिग्मा इंटू 2 सिग्मा इंटू R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे R1 प्लस R2 इंटू R2 माइनस R1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है, इंटू H इंटू रो इंटू जी। ओके R1 प्लस R2 दोनों जगह से कट हो जाएगा, हम लोग को चाहिए H, तो हम लोग H को रखे बाकी सब दूसरे साइड लेके जाते हैं, 2 इंटू सिग्मा इंटू R1 प्लस R2 कैंसिल हो जाएगा, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू R2 माइनस R1 इंटू रो इंटू जी। ओके जब हम लोग लिखते हैं इट इज़ इक्वल टू 2 इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 इंटू रो इंटू जी, इट इज़ इक्वल टू जब हम लोग वैल्यूज़ डालेंगे हम लोग को पता है इट इज़ इक्वल टू 2 इंटू सिग्मा क्या है 7 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 इज़ नथिंग बट R2 हम लोग को दिया था कि R2 इज़ 2 millimeter and 1 millimeter, 2 minus 1 is equal to 1 millimeter, therefore 1 into 10 raised to minus 3 meter into rho is 10 raised to 3 into g हम लोग लेंगे 10। ओके जब हम लोग सॉल्व करेंगे हम लोग को आंसर मिलेगा हाइट टू विच वाटर विल राइज इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 मीटर्स, इट इज़ इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर्स। ओके ऑप्शंस देखते हैं कौन सा ऑप्शन में सही आंसर है हम लोग का, 1.4 सेंटीमीटर ऑप्शन ए में है, देयरफॉर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर।